साल 2003 की बात है। दिल्ली के दिल में बसे पुरानी दिल्ली के एक मोहल्ले बल्ली मारान में एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। ये कहानी है हकीम साहब की हवेली की, जो अब एक वीरान सन्नाटे में डूबी इमारत है। मगर तब वहां एक बूढ़े हकीम रहा करते थे जिनका नाम था अब्दुल रहमान। हकीम साहब एक नेकदिल इंसान थे, मगर एक अजीब सी बात सबको खटकती थी। वो हवेली की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर किसी को जाने नहीं देते थे। वहां एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। लोग कहते थे उस कमरे से रात के तीसरे पहर में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी जोर की फूंकने की और कभी अरबी भाषा जैसे कुछ बुदबुदाने की। सब कुछ यूं ही चलता रहा जब तक एक रात कुछ अजीब नहीं हुआ। पास के ही रहने वाले एक युवक आरिफ, जो हकीम साहब की दुकान पर जड़ी बूटी लाने जाया करता था, वो अचानक गायब हो गया। परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर कोई सुराग न मिला। 3 दिन बाद आरिफ खुद लौटा, लेकिन उसकी हालत देखकर सब सन्न रह गए। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखें लाल और शरीर कांप रहा था। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वो आया था जिन। उसने कहा ये उसका घर है। लोगों ने माना नहीं, सोचा कोई मानसिक बीमारी होगी। मगर तभी मोहल्ले में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों का अचानक रोना और नींद में चीखना, रात के वक्त हवा में धुएं जैसी आकृति दिखना और हवेली के ऊपर के कमरे से हर रात तेज आवाजें आना। एक रात कुछ लड़कों ने हिम्मत की और कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हुए। उन्होंने उस बंद कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर जो उन्होंने देखा वो रूह कंपा देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा गोला खींचा गया था, एक जिन्न को बुलाने वाला हिसार। चारों ओर काले धागों से बंधे मटके रखे थे, जिनमें खून जैसे लाल तरल पदार्थ भरे थे। दीवारों पर अरबी में कुछ लिखा था, मैं बंधा हूं, मगर अगर कोई सीमा तोड़े तो मैं आजाद हो जाऊंगा। उसी रात इलाके में बिजली गुल हो गई। हवेली के ऊपर से धुएं की एक बड़ी सी आकृति उठी और गायब हो गई। मोहल्ले वालों ने हकीम साहब से जवाब मांगा, मगर तब तक वो खुद भी लापता हो चुके थे। कुछ दिन बाद एक पुराने मौलवी ने बताया, हकीम साहब काले जादू के जरिए एक जिन्न को काबू में लाए हुए थे। जिन्न की ताकत से वो कई बीमारियों का इलाज करते थे, मगर उस जिन्न को कैद करने के लिए हर 3 साल में इंसान की आत्मा चाहिए होती थी। आरिफ अगला शिकार था, मगर किसी तरह बच गया। हकीम साहब के लापता होने के बाद जिन्न आजाद हो गया और तब से लेकर आज तक वो हवेली वीरान है। कहते हैं आज भी अगर कोई रात के 3 बजे उस हवेली के पास से गुजरे तो किसी के कहकहे, तेज हवा की फूंकार और चिलचिलाते बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जिन्न अब भी वहीं हैं, किसी अगले हकीम के इंतजार में। दिल्ली पुलिस ने उस हवेली को सील कर रखा है, मगर रात को वहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं। सावधान, अगर आप कभी बल्ली मारान जाएं और कोई बूढ़ा आदमी आपको ऊपर के कमरे में बुलाए तो इनकार कर दीजिएगा। शायद वो हकीम साहब ही हों या कोई और जिन्न की तलाश में। अगर कहानी ने आपको भी सिहरने पर मजबूर कर दिया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों से शेयर कीजिए जो कहते हैं भूत भूत कुछ नहीं होता। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।